यदि कोई व्यक्ति हम पर या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है तो क्या हमें बल प्रयोग का अधिकार है? बाइबल इस विषय में क्या बताती है? और भाई जॉय, अगर आपसे शुरुआत करी जाए तो। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है अजीजों कि क्या सेल्फ डिफेंस बाइबल के अनुसार परमिसिबल है, क्या ये जायज़ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेशक सेल्फ डिफेंस या अपना को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये कोई गुनाह नहीं कि अगर हम ना करें। हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम अपना भी सुरक्षा करें और अपने अजीज़ों का भी सुरक्षा करें। क्या पवित्र शास्त्र में इसके हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं? जी ज़रूर। अगर अजीज़ों आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार वालों को किसी ऐसे शख्स से खतरा है जो आपकी जान लेने को तुला है, या आपको लगता है कि वो आपकी हम आप पे या आपके अजीज़ों पे इस तरीके से हमला कर रहा है कि वो आपकी जान ले लेगा, तो यस, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और स्क्रिप्चर भी इस बात की गवाही देता है, कॉमन सेंस भी इस बात की गवाही देता है कि हमें अपना बचाव करना जरूरी है। ठीक है, अब हम स्क्रिप्चर की तरफ यानी पवित्र शास्त्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या पवित्र शास्त्र में हमें सेल्फ डिफेंस का कोई पैसेजेस मिलते हैं, कोई कहानी मिलती है। तो बेशक बहुत मुकामों पे मिलती है। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वक्त के मद्देनजर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो नेहमाया का एग्जाम्पल है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 586 बीसी में नबुकदनेस्सर जो कि शाह बाबुल था, दैट इज किंग ऑफ बेबीलोन, उसने यरूशलेम शहर को और मंदिर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। हमें मालूम है कि ये उन तमाम भविष्यवाणियों के नतीजे में था जो परमेश्वर ने कई एक सालों से नबियों की ज़ुबानी कही थी, और इसका कारण ये भी था कि इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा से भटक गए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ ही सालों बाद, आई थिंक 70 और 72 ईयर्स के बाद, आपके एक राजा गुजरे जिनका नाम था सिप्रस। वो पर्शिया के राजा थे। उनने एक फरमान जारी किया, और उसमें भी परमेश्वर को एक बहुत बड़ा भेद और इरादा था। उसने एक फरमान जारी किया कि यहूदी और जितने भी लोग जिनको शाह बाबुल नबुकदनेस्सर अपने साथ बंधुआ बना ले आया था, अब वो वापस अपने शहर जा सकते हैं। एजरा 1 और 2 में इसका जिक्र आपको मिलेगा, उस पूरे शाही फरमान का। और ना सिर्फ उसने उन लोगों को जाने की इजाज़त दी, बल्कि अगर आपके इबादत गाह, दैट मीन्स हैकल या मंदिर अगर आपका टूट गया है, अगर आपके क्या बोलते शहर पना बर्बाद हो गई है, तो उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की या बिल्ड करने की भी इजाज़त उसने दी। तो परमेश्वर की योजना और क्योंकि परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है, आपके क्या बोलते रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। ठीक है, एजरा के ज़माने से, आई थिंक उससे पहले ज़रूब्बाबेल के ज़माने से शुरू हुआ, फिर एजरा और नेहमाया का ज़माना आया। और नेहमाया के ज़माने में जब हम आते हैं अजीज़ों, नेहमाया की किताब पवित्र शास्त्र की किताब है, तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है, शहर पना की दीवार को दोबारा तामीर करना और हैकल को बनवाना, ये काम जारी और आपका सारी रहा। अब नेहमाया जो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहमाया 2:19 में उसके 3 दुश्मनों का जिक्र है। सबसे पहले दुश्मन का नाम है सनबल्लत, दूसरे दुश्मन का नाम है आपका टोबिया, और तीसरे दुश्मन का नाम है गेशेम। अब नेहमाया को अगर आप उसके 4th चैप्टर की वर्स 11, 14 एंड 16 को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि नेहमाया को पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो इस रिकंस्ट्रक्शन के काम को, इस बिल्डिंग के काम को जो वो कर रहा है और जो उसके लोग कर रहे हैं, शायद उसमें अड़चन डालना चाह रहे हैं, उसमें एक ऑब्स्टिकल बनना चाह रहे हैं, और एक इरादा रखते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्शन के काम को जो कि नेहमाया कर रहा है परमेश्वर के मंदिर और शहर पना का, उसको रोका जाए। तो देखिए अजीजों, नेहमाया चैप्टर 4 और उसके वर्स 16 में देखिए, माफ कीजिएगा 14 वर्स से मैं पढ़ता हूं। देखिए नेहमाया क्या कहता है। नेहमाया चैप्टर 4 वर्स 14 वो कहता है, तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, यानी सनबल्लत, टोबिया और गेशेम, इनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपनी भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्री
और घरों के लिए युद्ध करना। ठीक है ना? यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको खतरा मालूम हो आपके विरोधियों से, तो आप अपनी सुरक्षा, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए युद्ध करिए। ये कौन कह रहा है? ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं कह रहा है अजीजों, ये एक भविष्यवक्ता कह रहा है। और फिर वो एक बहुत समझदारी का काम करता है। 16वीं आयत में लिखा हुआ है 4 बाब की, उसी दिन से, वो खुद कहता है, उसी दिन से मेरे आधे सेवक उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुष्यों और झिलमों को धारण किए हुए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। उसने क्या किया? उसने लेबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक लेबर्स रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और एक लेबर्स क्या बोलते, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है अजीजों। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मुख्तसर मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब का 14 चैप्टर, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इब्राहिम का एक भतीजा था जिसका नाम था लूत। ठीक है ना? और आपको पता है कि उनमें उन भाइयों में, माफ कीजिएगा, चाचा भतीजे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब्राहम और उसके भतीजे लूत के जो दास थे उनमें एक छोटा सा टसल हुआ। ठीक है? और आपको मालूम है उत्पत्ति की किताब के 13 चैप्टर की वर्स 12 में लिखा है कि लूत ने यर्दन पार के तराई की शहरों में अपनी सुकूनत इख्तियार की। दैट मीन्स जो जॉर्डन वैली के आसपास के शहर थे, जो फर्टाइल रीजन था, वहां क्या बोलते, लूत जो है वो अलग जाके बस गया। पहले इब्राहिम और लूत साथ थे, अब लूत सदोम की तरफ अपना डेरा लगाए अपने परिवार के साथ बस रहा है। 14 चैप्टर में हमें एक युद्ध के बारे में नजर आता है, हमें जिक्र पढ़ने में नजर आता है, जैसे वॉर ऑफ वैली ऑफ सदीम कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे कुछ राजा हैं और कुछ शहरों का नाम है, और मैं आपको मुख्तसर बताना चाहता हूं कि सदोम और गमोरा के शहर पर हमला होता है कुछ क्या बोलते ईस्टर्न किंग्स की वजह से। ठीक है? और जब ये ईस्टर्न किंग्स इन सदोम और गमोरा के शहर पर हमला करते हैं तो ये शहर और यहाँ के जो राजा हैं वो हार जाते हैं, और ये जो लोग जीत जाते हैं वो सदोम और गमोरा से जितना भी वेल्थ है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, आपके लोगों को वो अपने साथ बंधुआ बना के ले जाते हैं। अफसोस की बात है कि इब्राहिम का भतीजा लूत भी उनकी चपट में आ जाता है और लूत को वो उनके शहर से निकाल कर अपने साथ बंधुआ बना ले जाते हैं। जब उत्पत्ति के 14वें बाब की उत्पत्ति आपके 14वें बाब की 14वीं आयत आप पढ़ेंगे, जब अब्राहम को किसी के जुबानी पता चला कि उसके भतीजे लूत को अगवा कर दिया गया, तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अर्थशास्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। उन लोगों का पीछा किया जिन्होंने उसके भतीजे लूत को बंधुआ बनाया था। तो सेल्फ डिफेंस, अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अजीजों जरूरी है। लेकिन एक आयत हमारे सामने, एक नहीं बल्कि 2 आयत पवित्र शास्त्र से हमारे सामने आती, फिर लोग पूछने वाले ये पूछते हैं कि उस बात का क्या जो यीशु मसीह ने हमसे कही, और वो बात कौन सी है? आप सबको पता है, मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्स 39 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और फिर मैथ्यू उसी के वर्स चैप्टर 5 वर्स 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अब सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। अजीजों, एक छोटा सा डिस्टिंक्शन हमें समझने की जरूरत है। आपके फिजिकल वेंजेंस और आपके क्या बोलते क्या कह सकते हैं इसको, हिंसा में एक फर्क होता है। ठीक है ना? अगर आपकी कोई जाती तौर पे आपकी कोई बेइज्जती करता है कोई बात कह के या ऐसा कोई काम करके, तो वो बात अलग होती है, और जब आप पे कोई खूनकार हमला करता है तो वो बात टोटली अलग होती है। ठीक है ना? पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और फिजिकल वायलेंस में एक जमीन आसमान का फर्क है। जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपना दूसरा गाल फेर दीजिए। ठीक है? आप अगर आपसे कोई 1 मील चलना चाहते हो, आप 2 मील चलिए। ठीक है? आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करिए। तो अजीजों, वहां पे सेल्फ डिफेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वहां पे फिजिकल वायलेंस या हिंसा या कॉन्टेक्स्ट नहीं है। प्रतिशोध आपका क्या बोलते कॉन्टेक्स्ट है, पर्सनल वेंजेंस आपका कॉन्टेक्स्ट है। कि अगर आपको क्या बोलते कोई ऐसी बात के जो आपको बुरी लगे तो आप उसको भी शायद वही कहें, नहीं,
मसीह रवैया और बिहेवियर तो इस बात का तकाजा करता है कि हम मसीह जैसी चाल चले। लेकिन अगर हम पे और हम पे परिवार पे बन आती है तो अजीजों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना और अपने परिवार का को डिफेंस करें।